नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के परदेशीकरण के तरीकों का विवेचना यानी विवेचन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी भारत के परदेशीकरण जो है उनके तरीकों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह ज़्यादातर तो ग्रेजुएशन में आती है, जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 के किसी भी सेमेस्टर में आ सकती है, जो भूगोल ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी ग्रेजुएशन में हैं तो हमारा इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन ज़रूर मदद करेगी, जो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, प्रशासनिक आधारों पर परदेशीकरण हुआ है। परदेशीकरण का अर्थ क्या होता है? परदेशीकरण का अर्थ है किसी बड़े क्षेत्र को विभिन्न छोटे क्षेत्रों में बांटना, ताकि वह प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं के अनुसार विकास और प्रशासनिक प्रबंधन किया जा सके। यानी परदेशीकरण किसे कहते हैं? तो परदेशीकरण क्या होता है कि किसी भी बड़े क्षेत्र को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांट देना, ताकि वहाँ के प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं के अनुसार विकास और प्रशासनिक प्रबंधन किया जा सके। भारत में परदेशीकरण की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई है और इसे विभिन्न तरीकों से बांटा भी गया है। इस लेख में हम भारत के परदेशीकरण के प्रमुख तरीकों को विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत भौगोलिक आधार पर परदेशीकरण। भौगोलिक विविधता के कारण भारत के को विभिन्न प्रदेशों में बांटा गया। यह विभाजित जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, वनस्पति और जल संसाधन के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो पहला जो है स्थलाकृति के आधार पर। स्थलाकृति के आधार पर क्या क्या आता है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र आता है, जो हिमालय क्षेत्र, जहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों को बांटा गया है। दूसरा जगह आता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ जो बांटा गया वो बांटा गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम को बांटा गया है। तीसरा आता है पठारी क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र में किसको किसको बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक को। चौथा आता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में आता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। यानी क्या होता है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये सभी एक ही है, सब तटीय क्षेत्र में आता है। लेकिन इसे क्या किया गया कि तोड़ तोड़ के अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। चौथा आता है थार का मरुस्थल। यहाँ जो बांटा गया वो राजस्थान का पश्चिमी भाग है। दूसरा जो बांटा गया वो जलवायु के आधार पर बांटा गया, जैसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र, जिसमें आता है केरल, पश्चिम बंगाल और असम। शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है। तीसरा आता है शुष्क क्षेत्र, जहाँ आता है राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग। चौथा आता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भी आता है। इस आधार पर परदेशीकरण कृषि, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के आधार पर परदेशीकरण, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के आधार पर परदेशीकरण को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यानी प्राचीन काल में क्या किया कि भारत को महाजन पदों में बांटा था, जो मुगल सूबों, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। ब्रिटिश काल में इसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब जैसे प्रांतों में बांटा गया था। स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन और भाषा और संस्कृति के समानता के आधार